अभी गौरव बहुत लंबी चौड़ी कर रहा था, बच्चा है मेरे सामने। मैं एक बात पूछता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के टाइम पे कितने लंबे समय तक किसान सड़कों पर पड़ा रहा, किसी ने बात नहीं की। और ये वर्तमान समय में देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि चर्चा हर बिंदु पर सरकार करने के लिए तैयार है, कमी हो दूर करने के लिए तैयार है। चर्चा से ही समाधान होता है। अरे आपने तो चर्चा तो दूर है, आपने तो मिलने तक से टाइम नहीं दिया किसी ने। और तीसरी बात पे आता हूं, अगर ये कानून काले थे तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? शर्म आनी चाहिए। कल क्या करते थे और आज क्या कहते हो? पता है कैसे कक्का? पता है तुमको? तुम थे सरकार में। फूड कूपन लाने की बात कर रहे थे मनमोहन सिंह जी, तो जिसमें हमने रुकवाया कि नहीं, ये देश के किसानों के खिलाफ है, एमएसपी को नुकसान होगा। 2013 में जब डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में आनंद शर्मा जब सब्सिडी को सरेंडर का दबाव हो रहा था, तब सारे लोगों ने विरोध करके कहा नहीं, हिंदुस्तान में सब्सिडी के बिना नहीं रह सकते। और वो 3 साल के लिए पीस क्लॉज लेके आए थे, 16 में खत्म करने का वायदा कराए थे। तुम बोलते किस मुंह से हो? मेरी शर्म आती है। अरे शरद पवार जी ने तीन बार कहा एमएसपी के लिए नहीं, शरद पवार जी ने एपीएमसी को खोलने के लिए बात करी। आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रिपील करने की बात कही। आप ये नहीं कह सकते काले कानून थे। पिछले 20 सालों से ज्यादा से तमाम बैठकों के अंदर बार बार बाजार खोलने का निवेदन होता रहा और बार बार बाजार खोलने की बात। स्वामीनाथन कमीशन के अंदर 2005 में 4 बार बैठकें आयोजित हुई, सारे देश से किसान संगठनों को बुलाया गया और ये बात करी गई कि किसानों को कैसे बचाया जाए। और ये योगेंद्र यादव जो सोनिया गांधी के एनएससी में मेंबर था और ये कहता था कि एपीएमसी को तुरंत बदला जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाए। आज क्या बोलते हो? ट्वीट करते थे, आर्टिकल लिखते थे कि बिचौलिए लूट रहे हैं, 7,000 करोड़ की डकैती पड़ रही है। अरे हो क्या गया तुमको? कल क्या कहते थे, आज क्या कहते हो? अपने गिरवान में झांक के देखिए। आदमी को अपनी बात पे अडिग रहना चाहिए। ये तरीका नहीं है। किसानों से कितना झूठ बोलना चाहते हो, कितना धोखा देना चाहते हो। मेरा एक कहना रोहित जी, इस देश के किसानों को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलने के लिए बाजार खोलने की हम लोग बराबर मांग इसलिए कर रहे हैं। स्वामीनाथन जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया देश के किसानों को आर्थिक रूप से जिंदा करने के लिए। अगर ये नीतियां इतनी अच्छी थी, गौरव शर्म करो। किसान कर्जे में दबा रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, तुमको शर्म आनी चाहिए। 2006 में जो रिपोर्ट हम लोगों ने मेहनत करके बनवाई थी, वो 8 साल तक रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। कहने में मुझे शर्म आती है कि मैं कल तक आपके यहाँ थिंक टैंक कहा जाता था, आपने एक नहीं सुना कांग्रेस के उन लोगों ने। लेकिन शरद पवार जी को हमने बार बार कहा कि इसको लागू करवाइए। भूपेंद्र हुड्डा जी से बात होती रही, कहा कमेटी में कहा गया कि नहीं, बाजार खोलना जरूरी है, इसलिए किसान को बचाना जरूरी है, बहुत लूट हो रही है। मेरे ऊपर सवाल विरोध कर रहे हैं चाहते हो? अब तो भूपेंद्र